कल आपने मेनका गांधी का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने 3 बातें बोली कि मैं जैन धर्म को 50 और सालों से मानती, सब चीजें ठीक है, साइड का विषय। 3 बातें। पहली चीज कि उन्होंने एक शब्द उपयोग किया कल कि मोर कभी भी अपने पंख नहीं निकालती। तो आपको तो वैसे भी मेनका गांधी से कहना है कि आपके पास आपकी खुद की कमाई का तो कुछ है नहीं, राजनेता हो, विश्वास रखना, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, नेता हो। सब तुमने 2 नंबर, एक को 1 नंबर में, 1 नंबर को 1 नंबर में और किया। जितने नेता भरे कोई शुद्ध नहीं है, और भारत में शुद्ध नेता तो पैदा होना बंद ही हो गए, है ना। तो पहली चीज ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ मत करो, 1 आध महीने के लिए राजस्थान घूमाओ, और वहां राजस्थान घूमने के बाद मोरों को बहुत नजदीक से देखो, जब आपको पता चलेगा कि अपनी चोंच से निकालते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब मोर की निकालते हैं तो पीछे खून रह जाता है, वह धुलता नहीं है, बात सही है। और पंख जो दिगंबर मुनियों के पास आते हैं वो कटने के बाद आते हैं। आज तक किसी भी दिगंबर साधु के पास कटे हुए पंख नहीं आते, पूरे ही पंख आते हैं, और विश्वासन उस पूरे पंख से ही पिच्ची बनती है। और यहाँ हमारे समाज के साधु वर्ग, हमारे समाज के साधर्मी सावक उनको मंदिरों में बैठ के स्वयं छीलते हैं। आपको कहीं देखना हो तो अशोकनगर में चले जाओ, अभी पूरे चातुर्मास पर अशोकनगर में पिच्चियां बनना चालू हो गई हैं, आप वहां जाके देख लो। तीसरी चीज मेनका गांधी ने कहा कि पिच्ची की जगह पे झाड़ू रख लो। हम झाड़ू रखने के लिए तैयार हैं, पर झाड़ू में आप ऐसा कोई सिस्टम तो लाओ पहले कि जो जीवों की रक्षा करने की ताकत हो। आप नॉर्मली घर में झाड़ू लगाते ना, चींटियों का समूह है और झाड़ू उसके ऊपर चली जाए ना तो ऐसा 10-20 चींटी तो मर जाती है, पिच्ची से एक भी चींटी नहीं मरती। और रही बात कि 30 साल से मोर मारे जा रहे, और विश्वास रखना दिगंबर मुनि 30 साल छोड़ो, करोड़ों वर्ष हो गए, हमारे देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने भी मयूर पिच्ची रखी है, और इसका प्रमाण हम नहीं दे रहे, याद रखना, इसका प्रमाण हम नहीं दे रहे। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में ऋषभ देव नाम का पहला अध्याय है, उसमें लिखा है। और दूसरा प्रमाण कि आप अकल लगाओ, जो समाज, जो साधु वर्ग चींटी को मानने के लिए पाप मानता हो, है, जो नारायण श्री कृष्ण, आप कल्पना करो, जो गाय से इतना प्रेम करता हो, जीवों से इतना प्रेम करता हो, किसी को कष्ट देने को प्रयास नहीं करता हो, तो ही लोग केवल मोर पंख का उपयोग करते हैं, नारायण श्री कृष्ण करते हैं। और याद रखना, दूसरा उपयोग दिगंबर मुनिराज करते हैं। ये दोनों दया से भरे पात्र हैं, ये नहीं करते। आप देखो पूरे देश में परसों क्या माहौल था, ऐसे मोर के पंख ले रहे, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे तुम, और यहाँ बात कर रहे हो, तो ये बात उन तक पहुंचाना, और ये बहुत जरूरी है बोलना। याद रखना, हम लोग किसी से डरते नहीं है। हम लोग जब जवाब नहीं देते तो सामने वाले को लगता है हम कमजोर हैं। याद रखना, हम लोग प्रेम वाले लोग हैं, दया वाले, करुणा वाले लोग हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो चीज शांति से हो जाए, फिर वो बात, अगर आप शांति से नहीं समझना चाहते, हम तो बोले ना, यहाँ आ जाओ, सामने आके बहस कर लो, जितनी तुम्हें ताकत है पूरा निकाल देंगे तुम्हारा। और गांधी परिवार तो वैसे ही वर्तमान में, हम तो पहले भी बोल चुके, आज ही बोले, जितने अभी वर्तमान में गांधी सब विक्षिप्त लोग ही है। और एक चीज बताऊं ना, अभी पूरी समाज का कर्तव्य बनता है, जितने लोगों को जहां से किसी भी गुरु की रील्स मिले उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा करो। और एक चीज याद रखना, देखिए जैन समाज के लोगों को याद रखना, आज मोर पिच पे उठी, कल तुम्हारे दिगंबरत्व पे हाथ उठेगा। और हम एक्सपर्ट बोलते हैं, अगर कोई दिगंबरों पे हाथ उठाए तो पहले याद रखना कि तुम्हारे यहाँ एक संप्रदाय है, और पूरे सबसे ना जितने सवाल हैं पहले वहां देख लेना क्या पूछ रहा है, फिर हमारे पास आना।